नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने आपको सूरदास तक का जो चैप्टर था वो कंप्लीट करा दिया। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम इनके जन्म की। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1897 से 1961 तक इनका कार्यकाल रहा है दोस्तों। इनके बचपन का नाम था दोस्तों सूरज कुमार और उपनाम है दोस्तों इनका महाप्राण निराला या महाप्राण। संबंधित पत्रिकाएं हैं दोस्तों संबंध में 1922 में आई थी दोस्तों इनकी, मतवाला 1924 में दोस्तों। इनके उपन्यास है दोस्तों अप्सरा इनका उपन्यास है, अलका इनका उपन्यास है, निरूपणा, प्रभावती, ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी जी के उपन्यास हैं दोस्तों। इरावती चोटी की पकड़, काले कारनामे, अपूर्ण उपन्यास, इंदुलेखा, चमोली महत्वपूर्ण काव्य है दोस्तों इनके। परीक्षाओं में काफी बार इनके उपन्यास पूछे गए दोस्तों। अप्सरा पूछा गया है दोस्तों, निरूपण अलका पूछा गया है, इरावती की चोटी की पकड़ भी पूछी गई, किसका उपन्यास है दोस्तों। तो ये सभी आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करते हैं हम दोस्तों महत्वपूर्ण काव्य रचना की। तो इनकी सबसे पहले है काव्य रचना अनामिका, फिर है दोस्तों संध्या कांकली, फिर है दोस्तों परिमल, फिर है दोस्तों गीतिका, फिर इनकी है दोस्तों तुलसीदास, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई दोस्तों। जूही की कली, गीत गाने दो मुझे, सरोज स्मृति, राम की शक्ति, पूजा भिक्षुक, कुकुरमुत्ता भी इनकी है दोस्तों। बेला, नए पत्ते, अणिमा, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कहानी है दोस्तों। अपरा, शिवाजी का पत्र, वन मेला दोस्तों। बात करते हैं हम दोस्तों इनकी कहानी की। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कौन कौन सी कहानियां हैं। चतुर, सबसे पहले है दोस्तों चतुरी, चमार, लिली, सखी, देवी, पद्मा, सुकुल की बीबी, ये है दोस्तों इनकी कहानियां। और बात करते हैं हम दोस्तों इनके नाटक की। सूर्यकांत त्रिपाठी जी के नाटक कौन कौन से, शिल्पी, रजत शिखर, सोवन। और बात करेंगे हम दोस्तों अब इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ, रविंद्र, कविता कनन, पंत और पाल्लो। अब बात करते हैं हम दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी की। ये सुमित्रानंदन पंत जी जो हमारे उत्तराखंड से ही बिलोंग करती है, ठीक है दोस्तों। इनका जन्म 1900 से 1917 तक 77 तक इनका कार्यकाल रहा है दोस्तों। इनके बचपन का नाम गोसाईदत्त था दोस्तों। अन्य नाम प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता था दोस्तों इनको। इन्हें छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इनके उपन्यास की बात करते हैं दोस्तों। उपन्यास है दोस्तों इनका हार, गुराज, पानवाला, ये क्या है सुमित्रानंदन पंत जी के उपन्यास है। और इनकी काव्य रचना की बात करें दोस्तों, काव्य रचना कौन कौन सी है इनकी दोस्तों। वीणा, ग्रंथि, सवर्ण धूलिया, सवर्ण किरण, मार कवि, शब्दशील कवि, ये क्या है इसकी दोस्तों काव्य रचनाएं हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से याद करना है दोस्तों। उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, ये भी इनकी काव्य रचना है दोस्तों। फिर बात करते हैं हम दोस्तों इनकी वाणी की। लोकयत्न, चितंबरा जो 1968 में इन्हें इसके लिए साहित्य पुरस्कार मिला था दोस्तों। और उच्छावास, पाल्लव, गुंजन, गिरजे घाट, गिरजे का घंटा, ग्राम्य, ग्रामश्री, युगांत, युगवाणी, खादी के फूल में आंखें, रूपा पत्रिका का भी संपादकीय, आलोचनात्मक कृति, शिल्प और दर्शन, ये सब दोस्तों इनके हैं। और है दोस्तों गद्यपद, छायावाद, छायावाद दोस्तों, पुनर्मूल्यांकन है दोस्तों, आत्मकथा इनकी 60 वर्ष एक रेखांकन। सुमित्रानंदन पंत को मिले पुरस्कार, सम्मान और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों। इन्हीं के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया 1957 में, सुमित्रानंदन पंत जी के सुझाव पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में, रचना है इनकी काला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया। पद्म भूषण दोस्तों इन्हें 1961 में मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में रचना चितंबरा के लिए मिला था दोस्तों इनको। डाक टिकट जारी हुआ दोस्तों इनको 2015 में।
सुमित्रा नंदन पंत जी के। ये थे दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में थोड़े महत्वपूर्ण तथ्य। बात करेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट कवि की, नेक्स्ट लेखक की, माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका कार्यकाल 1889 से 1968 तक रहा। इनका जन्म होशंगाबाद एमपी में हुआ दोस्तों, मध्य प्रदेश में। उपनाम है दोस्तों एक भारतीय आत्मा। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने 1955 में लिया। रचना इनकी हिमतरांगिनी है दोस्तों। पद्म भूषण इन्हें दोस्तों 1963 में मिला। और इनके निबंध जो है दोस्तों, साहित्य का देवता, अमीर इरादे, अमीर देवता और गरीब का देवता, ये क्या इनके दोस्तों निबंध है। युग और कला के बारे में बात करते हैं दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। हिम क्रीटनी, हिम तरांगनी, युग चरण, ये क्या है इनकी दोस्तों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। और नेक्स्ट इनकी समर्पण, माता, वेणु, लोगुंजे धारा, मरण जवार, बीजरू काजल आज रही, साहित्य के देवता, समय के पांव, केदी और कोकिला, ये क्या है दोस्तों इनकी सभी महत्वपूर्ण रचनाएं। नाटक की बात करते हैं, कृष्णार्जुन युद्धो, संबंधित पत्रिकाएं, कर्मवीर, प्रताप, प्रभा, स्मरणा है, समय के पांव दोस्तों इनकी। बात करेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट कवि की, गजानन माधव मुक्तिबोध, काफी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका कार्यकाल रहा है दोस्तों 1917 से लेकर 1964 तक इनका कार्यकाल रहा है दोस्तों। इनका उपनाम है दोस्तों फैंटेसी का कवि, संबंधित पत्रिका नया खून, काव्य संग्रहालय दोस्तों चांद का मुंडा टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, भूरी भूरी धूल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये यूकेएसएससी एग्जाम में भी पूछा गया, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण कविताएं दोस्तों, चंबल की घाटी, मेरे मित्र, मेरे चेहरे, एक अरूप सुनने के प्रति, एक नीली आग, ब्रह्म रक्षक, लाल सलाम, जिंदगी बुरादा तो बनेगी ही, सूखे कठोर नंगे पहाड़, क्रांति आदमी, ये सभी क्या है इनकी रचनाएं हैं। बात करते हैं इनके उपन्यास की। उपन्यास से दो गजानन माधव मुक्तिबोध और विपात्र, विपात्र के लेखक कौन है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया दोस्तों। विपात्र के लेखक कौन है दोस्तों। काट का सपना, निबंध, कला का तीसरा बाण, नई कविता का आत्म संघर्ष, समीक्षा की समस्या, एक साहित्य डायरी, शमशेर मेरी दृष्टि में, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ये क्या है सभी इनके उपन्यास दोस्तों। सौंदर्य प्रतीत की प्रक्रिया, मध्ययुग में भक्ति आंदोलन का एक पहलू, उर्वशी एक मनोविज्ञान। बात करते हैं दोस्तों इनके कहानी की, नई जिंदगी, पक्षी और दिम्मक, ये भी क्या है गजानन माधव मुक्तिबोध का कहानी है। सतह से उठता आदमी, जलना, आलोचनात्मक कृतियां हैं दोस्तों, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मा संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कमायानी एक पुनर्विचार, समीक्षा की समस्या। बात करते हैं हम दोस्तों मंगलेश डबराल जी की, 1948 से लेकर 1920 तक इनका जन्म हुआ था दोस्तों काफल पानी, टिहरी गढ़वाल में, ये उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं दोस्तों। संबंधित पत्रिका है जनसत्ता। प्रमुख काव्य संग्रह है दोस्तों पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता। दोस्तों पहाड़ पर लालटेन काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। हम जो देखते हैं, नया युग के शत्रु, आवाज़ भी एक जगह है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन यूकेएसएससी में, आवाज़ भी एक जगह है। गद्य संग्रह, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, यात्रा वृत्तांत, एक बार आयो, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 मिला दोस्तों ने रचना थी हम जो देखते हैं, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बात करते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट लेखक की, इनका नाम है राजेश जोशी, 1946। जन्म स्थान दोस्तों इनका एमपी मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेगा पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। नाटक है दोस्तों इनका जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकरा का गाना, कहानी संग्रह कपिल का पेड़। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में मिला इन्हें दोस्तों, दो पंक्तियों के बीच
इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण लेखकों की महत्वपूर्ण तथ्य जो आगामी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इनसे इन्हें अच्छी तरीके से आप लोग रिवाइज़ करें और पढ़ें, और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और हमें बताएं आप लोगों को कैसी वीडियो की ज़रूरत है, और हम उसी पर काम करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।